और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गई तू? चल चलिए हो गया तेरा। मेरी पूरी बात तो सुनो परी पैकर। एक वक्त था जब मैं तुम्हारी चाहत में यहां आई थी, फिर एक वक्त आया जब मैं तुम्हारी नफरत में तुम्हें मारने यहां आई थी। दोनों काम अधूरे रह गए परी पैकर, क्योंकि अल्लाह को यह मंजूर नहीं था। मैं तेरी बात अभी तक समझा नहीं। मैंने भी अपनी बात मुकम्मल की कहां है परी पैकर? वो तो कर ना, बोल। मियाँ जी, ऊपर आने के बजाय उधर जाएं। वो आई है परी पैकेट से मिलने। जिया। जिया आई है? हाँ ना, अब जंग जो चल रही है लुबना हमीद और परी पैकर के दरमियान, तो फायदा तो तीसरी को ही होगा ना। मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। लुबना हमीद को भी पता चल गया है कि वो आई है। अब ये ना कह दीजिएगा कि मैंने जाके उसको बताया। एक और इत्तला भी है मियाँ जी। नन्ना आपकी गन लेके गया है परी पैकर की तरफ। मारने आया मुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं, परी पैकर की मदद की जरूरत है उसे, इसलिए आई है। तू मुझसे क्या मदद चाहती है ये बता। मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ तुम्हारी मदद से। मेरे
दोस्तों, मैं आज आप सबके सामने तूबा सलीम को अपनी लेडीज विंग का इंचार्ज बनाने का ऐलान करता हूं। अब सब मिलकर बोलो, हमको जान से प्यारी है। तूबा सलीम हमारी है। इनकार ना करना परी पैकर। अगर तेरे जितने से तेरे नसीब का काला रंग बदल सकता है ना, तो जा जा, तुझे कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू। और तू मेरी बंदूक लेकर चला गया। मियाँ जी, पिछली बारी भी धोखे में मारे गए थे हम। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। परी पैकर से एक वादा लेना चाहते हैं कि ये हमारी बात सुनकर गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। बात सुनने से पहले वादा ना करना, ये वक्त ने रोकना सिखा दिया मुझे। बात कर। और जय परी पैकर, तुम जैसे मतलब के कदरदान की हमें कॉल आना कोई हैरानगी वाली बात नहीं थी। हैरानी इस बात पे है जो उसने हमें क्या हुक्म दिया उसने? उसने हुक्म दिया कि परी पैकर को
आपकी इस बात पर कैसे यकीन कर लें मौलवी इख्तियार साहब? मेरे हमें यकीन था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। हम सियासतदान प्रूफ साथ रखते हैं, अब वो इन ब्लैक एंड वाइट हो या रिकॉर्डिंग की शक्ल में। हमने लुमना हमीद की कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। ये सुने। मेरी बात तो सुन पुत्री। अब परी पैकर और है किसी की बात सुनता। अब परी मियाँ जी वारिस अली, हमने अपना होने का सबूत दे दिया है। जो बात हमारे दिल को परेशान कर रही थी उसे अमानत समझकर लौटा दिया है। चलते हैं। तूने जो आग लगानी थी वो लगा दी है मौलवी इख्तियार। अब तो मेरा अल्लाह ही है जो इस आग पर अपनी रहमत की बारिश बरसा दे, बस।
दबाने की कोशिश कर रही है, पर दबा नहीं सक रही। अब ऐसी बात नहीं है मियाँ जी। ऐसी ही बात है पुत्री, दिल की आंख को बंद ना कर। दिल तेरा भी चाहता है कि उसे देखूं, पछताता तू भी है कि ये लाइन क्यों बना दी। इसलिए मेरी मान, इस लाइन को साफ कर दे। ये लाइन साफ नहीं होनी मियाँ जी। मैंने कहा था यहाँ दीवार बनानी है, बनाई क्यों नहीं अभी तक? मोहब्बत को दीवार में चुनवाने की गलती एक शहंशाह ने भी की थी। फिर क्या हुआ? मिसाल बन गई वो मोहब्बत। मियाँ जी प्लीज, अब मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरत है। नफरत। ले दस, चला ना हो तो मोहब्बत और नफरत को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश कर रहा है। नहीं जानता कि सारी दुनिया की नफरतें एक पलड़े में हो तो एक सच्चे प्यार करने वाले की मोहब्बत उन पे पारी होती है। परी बेकर, पता है आज मुझे अपने तुम्हारे बचपन के झगड़े याद आ गए। ले दस, यानी याद भी आए तो झगड़े? हाँ तो बचपन में हमारे बीच सिर्फ झगड़े ही रहते थे। थोड़ी देर के लिए ही सुलह होती थी, वो भी जब मियाँ जी बीच में आते थे तब। आज भी हम वहीं पे खड़े हैं, मियाँ जी समझाते हैं तो हमारी समझ में आती है। क्या बात है मेरे पास? काफी देर से देख रहा हूँ, तो सामने उस जगह कोई देखी यार? कभी कब्रों में मिटते निशान देखे तो? हाँ, जिन कब्रों के वारिस नहीं होते की जगह नई कब्रें भी बनती देखी है मैंने। समझ रहे मेरे बाश? यादों की कब्र का वो निशान मिट गया जिस पर उस हरजाई की नेम प्लेट लगी थी। परी बेकर, मोहब्बत में जाने वाले को हर जाएगी, निभाने वाले को शुदाई क्यों कहते हैं? इसलिए कि एंड ऑफ द डे शुदाई में शहीद होना होता है। उस सर जगह सियाणों की बातें कभी झूठी नहीं होती, जिसे लगती है ना तब उसे खबर होती है जब वो गला रह जाता है। गली तो हो रहा है। हम तो सब साथ साथ हैं। कभी पास पास थे,
एक के जाने ने पोजीशन काफी बदल नहीं दी हमारी। ये तू बात को घुमा फिर आके उसकी तरफ क्यों लेके जा रहा? जब आया था तो तू सामने उस जगह को देख रहा था। अब बात कर रहा हूं तो तू हर बात में उसकी बात करता है। इस कमीनी मोहब्बत ने मेरे दिल पर उसका कब्जा करा दिया। क्या करूं? मना ले उसे। ना ना मेरे बादशाह, ना ना जाना है ना मनाना है। अभी तो 4 दिन हुए हैं। 3.5 3.5 days। हाँ बिल्कुल। साढ़े 3 साल का सफर रह गया। फिर ना इस दिल ने रहना है ना काबदीन ने। बस आजाद हो जाना इस रूह ने। जो उसकी बेवफाई के जख्मों से छली हो गई। सालम वजूद तो उसका भी नहीं होगा। वो भी इस इंतजार में होगी कि वो कौन सी कड़ी होगी जब परी पैकर उसे फिर से मिलाने आएगा। उसे इसी आस में सड़ के सुहा हो जाना। पर परी पैकर अब उसे नहीं मिलना। नेवर। वाह मौला, मोहब्बत में इंतजार तो देखा था, और नफरत में भी मोहब्बत तड़पाती है। ये पहली बारी देखा। वाह मौलवी साहब वाह, अपनों को अपनों के लिए गैर बना दिया आपने। वाह। कभी कभी फैसला करने में दुश्वारी होती है परांदी। अब देखो ना, रास्ते 2 हैं और मुसाफिर 1। कभी कभी दिल कहता है कि इस रास्ते पर चलो, और फिर वही दिल कहता है कि ये जो दूसरा रास्ता है ये छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब बताओ क्या करूं? टॉस करने मौलवी साहब। वो भी करके देख लिया है। वो भी दोनों की तरफ इशारा करता है। फिर तो आप बड़े लकी हुए। पुरानी हमारी तक के चांद पर एक काला दाग है। हुक्म करे मौलवी साहब, दाग धो दें। वो दाग तुमसे धोया नहीं जाएगा। उसे धोने के लिए हमने एक और धोबी का बंदोबस्त किया है। वो दाग रहने नहीं देगा। और मैं पूछ रहा हूं कि ये तू क्या करने लगा है?
लकीर खिंच के बॉर्डर बनाने लगा हूं। रुको रुको रुको। मियाँ जी, पहरेदार खड़ा है पीछे। मियाँ जी, वो पुत्री, वो लुबना हमीद का फोन आया था। तेरी कसमें उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसके पास कोई भी नहीं है। सब उसके साथ थे मियाँ जी, वो किसी के साथ नहीं थी। जाने मन जाने जिगर परी आया इन्होंने, कहाँ गया था? बड़ी घबराहट हो रही थी, बाहर गया था जरा घूमने। मियाँ जी कहाँ गए? वो भी बाहर ही गए हैं। बिल्लू, साजिद को फोन करके पता तो कर। उसके पिंड में मोबाइल के सिग्नल नहीं चलते मेरे बादशाह। ले दस, इसका मतलब है कि वो भी हमारे लिए इलाका गैर ही चला गया ना। वहां कहाँ जा रही है? अपनी बाजी से मिलने। तू अच्छी तरह जानती है कि उधर जाने पर पाबंदी है। ये जो तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, उन पे होगी, मुझ पे नहीं है। और तूबा, और तू जानती है तू क्या कह रही है? जानती हूँ, मगर परी पैकर नहीं जानता।
क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? तू जानता है कि तेरे इस रिश्ता जोड़ने से कितने लोग टूटेंगे? और लुबनामीज, तेरी नफरत के बावजूद वो तुझे चाहती है। नहीं चाहती वो इसे। उसके दिल में जरा सी भी चाहत होती ना तो यहाँ इस जगह आके अपने किए की माफी मांगती। नहीं किया ना उसने कुछ ऐसा। मोहब्बत ये है, एक बार परी पैकर ने कहा रुक तो मैं रुक गई। वो मोहब्बत का ढोंग कर रही है। चलो मान लिया कि वो मोहब्बत का ढोंग कर रही है। मैं तो मोहब्बत करता हूं ना तुझसे। क्या क्या मेरी मोहब्बत को भी ढोंग कहेगी तू? अगर परी पैकर तुझे ये अंगूठी पहनाएगा तो लुबनामीद की जिंदगी तो दुखी होगी। दिल मेरा भी बर्बाद हो जाना है।
मियाँ जी, बस पता ही नहीं लगा कि कब उससे मोहब्बत हो गई। मियाँ जी, पता चला आपको कि नन्हे ने क्या कहा? चल गया पता। और पता चलने के बाद भी कुछ नहीं कहा आपने उसे? क्या कहता? और फिर सारी जिंदगी मैंने तुझे भी तो समझाने की कोशिश की है, तूने मेरी बात मानी? आप जानते हैं मियाँ जी, मैं परी पैकर से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। और नन्हा दिल से चाहता है तुझे। तो मैं क्या करूं मियाँ जी? अपनी मोहब्बत को देखूं या उसकी चाहत को? तू परी पैकर की मोहब्बत को देख, जो सिर्फ और सिर्फ लुबना हमीद को चाहता है। अब नहीं मियाँ जी, वो तो मुझे अपने हक में लेने के लिए अंगूठी पहनाने लगा था। नन्हे ने रोक दिया उसे। तो ठीक ही है ना उसने। जरा सोच, परी पैकर गुस्से में आकर तुझे अंगूठी पहना देता तो रहनी तो उसके दिल में लुबना हमीद ही थी ना। फिर क्या सारी जिंदगी तू उसके साथ खुश रह सकती थी? खुशी और गम तो बात की बात है मियाँ जी। मैं उसकी बन के रहती, मेरे लिए इतना ही बहुत था। और पुत्री, जो तेरे नसीब में नहीं लिखा उससे क्या आडा लगाना। देख मेरा पुत्री, परी बहकर की तरह नन्ना भी मेरे ही हाथों में पला है। अच्छा लड़का है वो, तुझे खुश रखेगा पुत्री। मगर मेरी खुशी तो परी पैकर पर आकर खत्म हो जाती है मियाँ जी। अपनी खुशी के रास्ते को नन्हे की मोहब्बत से मिला ले पुत्री। एक बार तू हाँ कर दे, मैं तुम दोनों की शादी कर देता हूं। बहुत अच्छे मियाँ जी, बहुत अच्छे। बहुत जल्दी फैसला कर लिया आपने। नन्हे के एक बार इकरार करने पे आप मुझसे मेरी रजा पूछने आ गए, और मेरे बार बार इजहार करने के बावजूद मुझे सिर्फ तसल्ली देते हैं। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं पुत्री, तेरे लिए यही बेहतर है। जो आपकी नजर में बेहतर है, जरूरी नहीं कि उसे मेरा दिल भी मान ले। तुझे मानना पड़ेगा पुत्री, मानना पड़ेगा।
परी पैकर और लुबना हमीद में जितनी मर्जी नफरत हो जाए, उनकी मोहब्बत मुक नहीं सकती। मेरी मोहब्बत भी बदलने वाली नहीं है मियाँ जी। ले दस, पता नहीं क्या होता जा रहा है। इस मोहल्ले का हर बंदा जिद्दी होता जा रहा है। अल्लाह ही है।